थाईलैंड के 2 दिन के दौरे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीलंका पहुंच चुके हैं। श्रीलंका में उनके स्वागत के लिए भारतीय समुदाय के लोग भारी संख्या में मौजूद थे। उन्होंने सबसे मुलाकात की, सभी का अभिवादन स्वीकार किया, हाथ मिलाए, आशीर्वाद दिया। पीएम मोदी 4 अप्रैल से 6 अप्रैल तक श्रीलंका में रहेंगे, यानी रामनवमी के दिन वहां से रवाना होंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि नरेंद्र मोदी एक नेबरिंग कंट्री में 3 दिन के लिए जा रहे हैं। मोदी साहब तो फ्रांस 1 दिन के लिए जाते हैं, अमेरिका 2 दिन के लिए, लेकिन श्रीलंका में 3 दिन क्यों? ये सबको खटक रहा है कि मोदी साहब वहां पे 3 दिन क्या करेंगे। ये क्या आजाद बलोचिस्तान इंडिया या मोदी का नारा नहीं है? सिंधु देश बनने की कोशिश शुरू हो गई। जलसा होता है तो ना सिर्फ वहां पर आजाद बलूचिस्तान का इन्हीं लोगों की मौजूदगी में नारा लगता है। इमरान खान साहब के धरने के दिनों में इंडिया मीडिया की बातें निकाले, जो सिविल डिसोबीडियंस इमरान खान करते थे, इंडिया मीडिया उसको क्यों कवर करता था? हिंदुस्तान, अभी आपने बड़ा जबरदस्त सवाल किया, हिंदुस्तान क्यों आगे है हमसे? उसकी इंटरनेशनल पीआर हमसे तकड़ी है, उसके जो लॉबियस्ट है वो हमारे तो है ही नहीं है, उनके जो लॉबियस्ट है वो हमारे से बहुत ही आगे। देखें जी, वो अपनी आवाम के लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, वो बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। हम इंडिया के साथ मुकाबला कर ही नहीं सकते। ठीक है। तो हम उनका अपने मुल्क के लिए जीना मरना, उनका अपने मुल्क के लिए, हमारे सियासतदानों का जीना मरना अपने बच्चों के लिए, अपनी दौलत के लिए, लंदन के लिए है। हम आज अमेरिका भी इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर करने की ख्वाहिशमंद रहा है। इंडिया की यही तो खास बात है। वो अमेरिका के साथ भी अच्छा है, वो रशिया के साथ भी अच्छा है। किसी किस्म की ये मुल्क हम सबका है। यहाँ आज जिस तरह खून की होली खेल गई, हम सबके दिल दुख रहे, लेकिन जब इन चीजों पर ये सियासत करेंगे ना, तो इन्हें आईना दिखाना हमारा फर्ज है। इन्हें ये याद कराना हमारा फर्ज है कि इनकी अपनी लीडर का प्रोफाइल पिक्चर के ऊपर जो है वो सारी दुनिया ने देखा है कि चाइनीज कॉन्सुलेट के ऊपर, और इस वक्त पाकिस्तान और चाइना इंडिया के साथ जंग लड़े हैं। तो ये जो सिविल वॉर हो रही है, इनसे कहें कि पॉलिटिक्स तक रहें। ये एक सवाल है, बहुत सारे लोग, जारी बात है, इसके ऊपर जानना भी चाहते हैं, और ये सबको खटक रहा है कि मोदी साहब वहां पे 3 दिन क्या करेंगे। ये साथ ही तो 3 दिन है। बेसिकली ये पहला पैगाम है मालदीव्स को कि हमारे पास, आपको ये तो पता ही है कि इंडिया की एक पॉलिसी है नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। तो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में इंडियन जो लीडरशिप है वो खित्ते के तमाम नेबर्स के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात चाहती है। ये जो इस वक्त हुकूमत श्रीलंका के अंदर आई है, जिसमें ये जो श्रीलंका के प्रेसिडेंट हैं, ये आप समझ लें कि प्रेसिडेंट अनुरा कुमारा जो हैं, ये इनकी ये एक कम्युनिस्ट माइंडसेट के बंदे थे, और ये माजी में जो जिसे कहते हैं ना हुकूमत के खिलाफ बड़ा रहे। और इस दफा जब श्रीलंका में आपको याद होगा कि डिफॉल्ट कर गया, तो फिर एक गवर्नमेंट आई, और फिर उसके बाद जब इलेक्शंस हुए तो ये सामने आ गए। तो इंडिया के लिए ये एक नया बंदा है, नई पर्सनालिटी है, तो इसके साथ इंगेज करना भी इम्पोर्टेंट है। लेकिन श्रीलंकन प्रेसिडेंट जो है वो कुछ अर्सा पहले इंडिया होके गए हैं, जहाँ पे उनको बहुत जबरदस्त इन्होंने इंडिया ने वेलकम दिया। असल में 3, 4, 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर बात करनी जरूरी है। जो मुझे लगता है मोदी साहब जिस चीज पे फोकस करेंगे वो डिफेंस के ताल्लुकात भी हैं, और जिसे आप कह लें कि इकोनॉमी भी उनके लिए इम्पॉर्टेंट है, डिफेंस भी इम्पॉर्टेंट है, फिर डिजिटलाइजेशन भी इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारे एरियाज पे काम करने की जो है वो जो पोजीशन वो तैयार की गई है, और बहुत सारे एरियाज पे ये बताया जाएगा कि कहाँ कहाँ इंडिया मजीद इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। मैं आपको बताता चलूँ कि जब श्रीलंका जो है वो बार बार कह रहा है कि हमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट चाहिए इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने के लिए, जो फाइनेंशियल क्राइसिस 2022 में आया था, इंडिया ने ऑलरेडी $4 बिलियन की फाइनेंशियल असिस्टेंस अप्रूव की हुई है श्रीलंका के लिए। दैट्स अ बिग मनी, ठीक है जी। सो इंडिया जो है वो श्रीलंका का बायलैटरल लेंडर भी है, जिन्होंने इंडिया ने ये भी वादा किया हुआ है कि वो $1.36 बिलियन का जो रिस्ट्रक्चर करेंगे लोन, क्योंकि श्रीलंका जब 2022 के अंदर डिफॉल्ट कर गया था। सो इंडिया इसलिए भी इम्पोर्टेंट है श्रीलंका के लिए। लेकिन इसके बावजूद नरेंद्र मोदी 3 दिन गुजारना चाहते हैं कि वो एक जो नया जो पॉलिटिकल क्लास है, देखिए जो माजी में जो लीडरशिप थी, राजा पाकसाज, वो एक और माइंडसेट के लोग थे, वो एक डिफरेंट थे, उनके साथ भी अच्छे ताल्लुकात थे, लेकिन ये एक डिफरेंट
जो लीडरशिप आई है, और ये थोड़े से टफ हुआ करते थे इंडिया के हवाले से, लेकिन अब उनको पता है कि इंडिया के बगैर हमारा कोई गुजारा नहीं है। सो इसलिए नरेंद्र मोदी साहब कुछ अरसा वक्त गुजारना चाहते हैं इनको बताने के लिए कि आप बड़े इंपॉर्टेंट हैं हमारे लिए। बहरहाल एक तो ये हो गया, इसीलिए बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जैसे एनर्जी सेक्टर में, सिक्योरिटी में, डिजिटलाइजेशन में, इनमें इंडिया जो है ये इंडिया की स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं। एंड देन डेट रिस्ट्रक्चरिंग, ये इंडिया के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं कि इंडिया इनमें बड़ी हेल्प कर सकता है श्रीलंका की। और आपको याद है, हमारे व्यूअर्स को पता होगा कि जब माजी में जो श्रीलंकन प्रेसिडेंट आए थे तो श्रीलंका को ये बातें भी की गई थी कि जो लिक्विफाइड नेचुरल गैस की सप्लाई भी श्रीलंका को की जाएगी ताकि वहाँ पे ये जो पावर शॉर्टेजेस हैं या जो पावर ग्रिड्स हैं उनको सपोर्ट किया जा सके। सो इस सेंस में इंडिया जो है ये एक तो फोकस कर रहा है। दूसरा, आपको पता है चाइना एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर है। चाइना और इंडिया के बीच ऑलरेडी जो एक कंपटीशन है कि हमें हर लिहाज में श्रीलंका में मजीद अपना असर रसूख इस्टेब्लिश करना चाहिए। और इंडिया की बहुत सारी ऑयल कंपनीज जो हैं वो भी वहाँ पे मौजूद हैं। एक इंडियन ऑयल कंपनी है जिसे आप समझ लें कि ऑयल कोर के नाम से, दैट इज़ द सेकंड बिगेस्ट फ्यूल सप्लायर है श्रीलंकन गवर्नमेंट को हवा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीलंका के 3 दिनों की यात्रा पर हैं। यहाँ वे श्रीलंका के साथ समग्र द्विपक्षीय संबंधों, विशेषकर ऊर्जा, व्यापार, कनेक्टिविटी, डिजिटलाइजेशन और रक्षा के क्षेत्रों में और मजबूत करने की संभावना तलाशेंगे। प्रधानमंत्री मोदी का खास स्वागत कोलंबो में किया गया। उनके स्वागत के लिए श्रीलंका के विदेश मंत्री विजिता हेरात, स्वास्थ्य मंत्री नालिंदा जयस्थिया और मत्स्य पालन मंत्री रामलिंगम चंद्रशेखर सहित 5 शीर्ष मंत्री हवाई अड्डे पर नजर आए। पीएम मोदी का कोलंबो में गर्मजोशी से स्वागत किया गया, जहां उनके होटल के बाहर बड़ी संख्या में लोग उनका स्वागत करने के लिए जमा हुए। यात्रा के दौरान पीएम मोदी ने रामायण पर एक सांस्कृतिक प्रस्तुत में भाग लिया और प्रमुख सांस्कृतिक कार्यों के शुभारंभ को देखा। इसमें ताल, नरदिंगी, गीता गोविंद का पाली अनुवाद, संत श्रीमंत शंकरदेव और श्री श्री महादेव द्वारा भक्ति गीत शामिल हैं। तबला वादन पेशाक मनोज ने कहा, नई ताल श्रीलंका का पहला ताल, जिसे प्रधानमंत्री को भेंट भी किया गया। प्रधानमंत्री शनिवार को श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुदा कुमार दिसानायक के साथ बातचीत करेंगे। बैठक के बाद भारत और श्रीलंका द्वारा लगभग 10 क्षेत्रों को लेकर सहमति व्यक्त किए जाने की उम्मीद है, जिसमें रक्षा, ऊर्जा, सुरक्षा और डिजिटलीकरण के क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ा देना शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी की श्रीलंका यात्रा के दौरान के घटनाक्रम को जानकारी रखने वाले लोगों ने बताया कि रक्षा सहयोग पर समझौता समेत 7 समझौते को अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है। इसके अलावा 3 और समझौते भी हो सकते हैं। उन्होंने बताया कि यदि रक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापन और हस्ताक्षर होते हैं तो यह भारत श्रीलंका रक्षा संबंधों की एक बड़ी पहल का संकेत होगा तथा लगभग 35 वर्ष बाद भारत और द्विपक्षीय राष्ट्र में भारतीय शांति सेना को वापस बुलाए जाने से संबंधित कटु अध्यक्ष को पीछे छोड़ देना होगा। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी का श्रीलंका दौरा ये भारत के लिए बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि भारत जो है वो यहाँ पे कुछ ऐसा कर सकता है जो चीन जो है वो बिल्कुल भी नहीं चाहता है। तो दोस्तों, बस आज वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे इस वीडियो से, तब तक हिंदुस्तानी स्पेशल।